नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दोपहर की। जयपुर ग्रामीण के सांगनेर क्षेत्र के वार्ड 53 में 100 फीट गहरे कुएं में गिरे गौवंश के बछड़े को 10 घंटे से अधिक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। राज्य सरकार की हेल्पलाइन पर सूचना मिलने के बाद सांगनेर थाना अधिकारी हरविंदर सिंह और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। श्री श्याम गौशाला सीतापुरा के गौसेवक विजय चौहान के नेतृत्व में युवा साथियों व प्रशासनिक टीम ने कड़ी मशक्कत कर बछड़े को सुरक्षित निकाला, जिसे उपचार के लिए हिंगोनिया गौशाला भेजा गया। स्थानीय निवासियों ने गौ सेवकों, पुलिस और तीव्र सहायता के लिए हेल्पलाइन की सराहना की है। सांगनेर से ब्यूरो रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के अवर रोड स्थित एक रहवासी मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल पार कर दी है। सुबह पड़ोसियों को ताले टूटे मिलने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश कर रही है। वहीं क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से स्थानीय ग्रामीणों में गहरा असंतोष है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। श्री करणपुर में पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने स्थित हरिओम इंद्र कुमार पवन कुमार किराना दुकान में रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की है। चोर दुकान के ताले तोड़कर लगभग 15,000 रुपए नकदी और सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर साथ ले गए। सुबह जब दुकान मालिक पवन कुमार मित्तल पहुंचे तो ताले टूटे देखकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में बरनी नदी के पास माइनर नहर में डूबने से एक 7 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने करीब 5 किलोमीटर लंबा सर्च ऑपरेशन चलाकर लक्ष्मीपुर गांव के पास से बालक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान शाहाबाद तहसील के कुशियारा निवासी मिलन सहरिया के रूप में हुई है। बालक का परिवार क्षेत्र में मजदूरी करने आया हुआ था। खेलते समय बालक अचानक नहर किनारे चला गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस ने शव को शाहाबाद स्थित बालाजी चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहाबाद से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। उदयपुर के होटल जिंजर में नाबार्ड के तत्वाधान में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी RIDF और नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी MF की संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में संभाग के विभिन्न किसानों, बात की जाए विभागों के अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, परियोजनाओं के बेहतर नियोजन, वित्तीय संसाधनों के समुचित उपयोग तथा समयबद्ध क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बेगू स्थित पुरोहित किड्स एकेडमी अंग्रेजी माध्यम में कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष यशोदा नरेंद्र पुरोहित के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष बुद्धिचंद कोठारी, नरेंद्र पुरोहित व प्रिंस बाबेल ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए उन्हें देश में कंप्यूटर क्रांति और आधुनिक तकनीकों का जनक बताया। वक्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। संगोष्ठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। मैं यशोदा नरेंद्र पुरोहित, चित्तौड़गढ़ महिला जिला अध्यक्ष। आज आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत व भारत रत्न प्राप्त श्री राजीव जी गांधी का जन्म जयंती है। राजीव जी गांधी महिलाओं के सशक्तिकरण में अगर किसी का स्वर्ण अक्षरों से सबसे पहले नाम लिखा जाएगा तो वो राजीव जी गांधी होंगे, क्योंकि वही थे जिन्होंने, उनकी जो दूरदर्शी सोच थी कि महिलाएं सिर्फ मतदान करने तक ही सीमित ना रहे,
बल्कि उससे आगे देश के निर्माण में उनकी भागीदारी हो। ये सोचकर उन्होंने पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करवाया, जिससे लाखों ग्रामीण महिलाएं और ऐसी महिलाएं जो चूल्हे चौके तक ही सीमित थी वो भी राजनीतिक रूप में सक्रिय हुई और वो देश के निर्माण में जो फैसले लेने थे उसमें भागीदार बनी। लाखों महिलाएं जो प्रधान बनी, सरपंच बनी, नगर पालिका चेयरमैन बनी। सवाई माधोपुर की फौलौदी रेंज स्थित दुमुदा गांव में लेपर्ड के हमले से 3 वर्षीय मासूम दिलखुश की मौत के बाद ग्रामीणों और वन विभाग के बीच बना गतिरोध समाप्त हो गया है। कोतवाली थाने में परिजनों, ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई वार्ता में मांगे माने जाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुई। वन प्रशासन ने मृतक के परिजन को संविदा, नौकरी, नियमानुसार उचित मुआवजा, फौलौदी रेंज की फॉरेस्ट को हटाने तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीएफओ मानस सिंह के अनुसार हमलावर लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम गठित कर दी गई। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जो दुमोदा में ये एक घटना हुई जिसमें एक लेपर्ड एक बच्चे को ले गया था। बहुत दुखद घटना है जिसमें उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। वहाँ के उसके परिवारजन और गांव वालों की कुछ ये डिमांड थी कि परिवारजन को आर्थिक सहायता मिल सके और वहाँ पर जो उनके साथ जो भी हम किसी भी तरीके का उनको संविदा पे अगर नियोजन कर सकें उनका कहना, तो नियमों को देखते हुए हम जितनी भी उनकी मदद कर पाएंगे इस दुखद सिचुएशन में, इस व्यथा में उनकी हम पूर्ण रूप से करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। सर किन किन बिंदुओं पे सर? एक तो आर्थिक सहायता जो सरकार के नियमों के अनुसार उनको दी जानी है। दूसरा ये था कि वहाँ पर जो प्रोसोफिस जूली फ्लोरा है जिससे सफाई हो सके उसको भी नियमों में रहते हुए हम जितना करवा पाएंगे क्लियर कर पाएंगे। वो जो अफेक्टेड एनिमल है जिसने अटैक किया उसको वहाँ से हटाने की उस पर हमारी सहमति है। पूरी टीम कल से ही लगा देंगे उसको रिमूव करने में। और चौथा ये कि उनके स्किल के अनुसार अगर उनको संविदा पे कहीं हम कहीं नियोजित कर सकें तो हम। नाम है आपका? मैं रामचंद्र गुजर निवासी दुमोदा का हूँ और मेरे पास में ही हमारे संजय बेरवा का लड़का था, उसको एक पेंटर उठा के ले गया था। उसके बाद में हम लोगों ने फॉरेस्ट विभाग में गए थे, लेकिन 3 घंटे तक ना कोई फॉरेस्ट का अधिकारी वहाँ पे था, ना कोई हमारी सुनने में नहीं आई और ना अभी तक कोई फॉरेस्ट अधिकारी आया। इसलिए हमारा वहाँ का जो कानून यानी फॉरेस्ट विभाग का वो बहुत लाचार है और इस जनहानि जो हुई है तो आगे भी हो सकती है। तो मेरा अनुरोध है कि पूरा फॉरेस्ट विभाग को सस्पेंड किया जाए और अभी तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। डेड बॉडी यहाँ पे है, पूरे ग्रामीण आ रहे हैं उधर एरिया के। सस्पेंड नहीं, पूरा आंदोलन होगा। पूरा आंदोलन होगा, अभी पूरे ग्रामीण आ रहे हैं उधर से। ग्रामीणों के बाद में फैसला लिया जाएगा। इस बच्चे को कहाँ से उठा के ले गया पेंथर? बच्चे को अपने घर से लेके गया, जो कि पंचायत राज में दुमोदा गाँव आता है, जबकि फॉरेस्ट विभाग में नहीं आता। हम यानी कि उसमें नहीं आते फॉरेस्ट विभाग, हमारा गाँव पंचायत। बच्चा अभी कहाँ पे मिला है? बच्चा ऊपर जंगल में मिला था। इसको कौन ढूंढ के लाया? सुरेश गुजर लेके आया था। वनकर्मी है या ग्रामीण? ग्रामीण था सुरेश गुजर और कई ग्रामीण थे उनके साथ में, तो वो भी साथ में। आगे क्या डिमांड? मेड़ता नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं। आरएलपी कार्यकर्ता मनसुख प्रिंस ने पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी के नेतृत्व में पार्टी सुप्रीमो एवं सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर चुनावी रणनीति और संगठन की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। मुलाकात के बाद मनसुख प्रिंस ने दावा किया है कि जनता भाजपा कांग्रेस से त्रस्त है और इस बार निकाय चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आरएलपी की सक्रियता से मेड़ता की स्थानीय राजनीति में नया समीकरण बनता दिख रहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की। पाली जिले के जेतपुर थाना क्षेत्र स्थित सिराना गांव में हुई फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। फायरिंग में वीरेंद्र सिंह नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, साथ ही 2 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। घायल युवक को इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के पीछे लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही जेतपुर थाना
पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। उनियारा के बनीठा स्थित इस सदरा बांध पर कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बांध के मेन चैनल गेट के नीचे बेहद नजदीक पानी के पास 3 कर्मचारी बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के जोखिमपूर्ण स्थिति में काम करते दिखे। निरीक्षण के दौरान 3 में से केवल 1 कर्मचारी के सिर पर हेलमेट नजर आया, जबकि 2 कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करते पाए गए। पहले खबर दिखाए जाने के बाद कुछ दिन सुरक्षा दिखी, लेकिन फिर से वही लापरवाही दोहराई जा रही है। न्यूज़ 21 के कैमरे में तीसरी बार लापरवाही कैद हुई है। ऐसे में कंपनी अधिकारियों की निगरानी और जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उनियारा से राजेश सेन की ग्राउंड रिपोर्ट। नागौर जिले की बेरुंदा पंचायत समिति के कोट गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2 घरों की खिड़कियां व जालियां तोड़कर प्रवेश किया, जबकि पड़ोसी घरों के बाहर से दरवाजे बंद कर दिए गए। चोरों ने गायत्री देवी के घर से करीब 5,000 रुपए नकदी पार कर ली है। ओमदास वैष्णव के मकान से बक्से खंगाले और जियाबर रया के घर से खाने पीने का सामान ले गए। हाईवे पर पंचर की दुकान के ताले भी टूटे मिले। सूचना पर पहुंची थावला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेरुंदा से ब्यूरो रिपोर्ट। आपका कैसे क्या हुआ था? रात को घटना क्या हुई थी? रात को आए चोर ले गए कोटी। अच्छा, कोटे में कोई कीमती सामान नहीं था आपका? कीमती चीज खाने पीने का सामान था। उसके बाद में कोटी को वापस आपको कोटी कहाँ मिले? तार नर्सरी का पास आपका नाम? आप अंदर ही सो रहे थे क्या? हाँ अंदर कमरे के अंदर सो रहे थे, आपको पता नहीं चला कब जाली तोड़ी और कब? क्या घटना हुई है आपके यहाँ पे? ताला तोड़िया है 2 तो, हाँ और 2 कमरा का महीने बढ़िया, हाँ। और बक्सा के महीने कपड़ा निकले यार 5,000 रुपया हमारा। 5,000 रुपये। आप कहाँ सो रहे थे? मैं ये कमरा में सूती करने ही है कमरों ऐसा काम में, और एक कमरा को ताड़ो नहीं तो तोड़ियो और नहीं कोई बात। एक कमरा का ताला नहीं तोड़ा, 2 के कमरे के ताले तोड़े और एक में मैं सूती। एक में आप सो रहे थे। कपड़े भी घेर दिए, 5,000 रुपये बक्से में पड़े थे, वो लेके गए। अच्छा, आप सो रहे थे, दरवाजा बाहर से बंद किया? बाहर ने कूटो दियो, फिर बाद में ओणों बांधियो, नाड़ों बांधियो। सुबह का 4 बजे जर उठी, आडो खोलवा लागी, जो कहे नहीं कि आगे आडो खुलियो को नहीं। जर किशनगढ़ करियो फोन, किशनगढ़ डालो करियो मुन्नी कने, मुन्नी और बबलू आयो, आगे ने आडा किवाड़ी को गेट खुल्लो और 2 ताला तोड़ियोड़ा, आडा खुल्ला। आपका नाम? गायत्री देवी, गांव कोड। धन्यवाद। आपका? फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।